हाथरस जिले में जिम और स्विमिंग पूल संचालकों की लापरवाही बड़ी अनहोनी का बन सकती है कारण। इस बात की गंभीरता को समझते हुए जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन और बिना सुरक्षा मानकों के अब कोई भी जिम या स्विमिंग पूल संचालित नहीं किया जाएगा और यदि कोई बिना सुरक्षा मानकों एवं बिना रजिस्ट्रेशन के जिम या स्विमिंग पूल संचालित करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हाथरस जिले में फिटनेस का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। जगह जगह पर जिम और स्विमिंग पूल खुल गए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि इनमें ज्यादातर संचालक ना तो सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं और ना ही रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और ऐसी लापरवाहियों से पूर्व में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बड़ी दुर्घटनाएं सामने आई हैं। बीते वर्ष अलीगढ़ में एक स्विमिंग पूल में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई थी, जहां कोई लाइफ गार्ड तैनात नहीं था। वहीं कासगंज में एक जिम में करंट लगने से युवक की मौत हो गई थी। हाथरस में भी एक युवक जिम में बेहोश हो गया था, लेकिन वहां प्राथमिक उपचार की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इन घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए अब जिला प्रशासन ने कमान संभाल ली है। प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी जिम और स्विमिंग पूल तत्काल रजिस्ट्रेशन कराएं। सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही नहीं बल्कि सुरक्षा मानकों का पालन भी अनिवार्य रूप से करें। हम आपको बता दें, जिम संचालित करने के लिए आवश्यक मानक भी होते हैं, जिसके तहत प्रो एक्सरसाइज के लिए सर्टिफाइड प्रशिक्षित ट्रेनर और फिजिकल ट्रेनिंग एक्सपर्ट की मौजूदगी में ही यह एक्सरसाइज कराई जा सकती हैं। कार्डियक इमरजेंसी के लिए प्राथमिक उपचार किट और एम्बुलेंस से संपर्क की सुविधा मौके पर होनी चाहिए। जिम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की समय समय पर जांच और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित होने चाहिए। फायर सेफ्टी उपकरण जैसे अग्निशमन यंत्र आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। वहीं अगर बात स्विमिंग पूल के लिए जरूरी मानकों की जाए तो प्रशिक्षित लाइफ गार्ड की देखरेख में ही वाटर एक्टिविटी होनी चाहिए। बच्चों के लिए अलग सेफ्टी जोन, फ्लोटिंग डिवाइस, लाइफ जैकेट आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी की गुणवत्ता जांच, क्लोरीन का संतुलन बनाए रखने के लिए वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा होना चाहिए। आपातकालीन अलार्म सिस्टम और प्राथमिक उपचार किट होनी चाहिए मौके पर। लेकिन देखा गया है कि हाथरस में संचालित ज्यादातर जिम व स्विमिंग पूलों में मानकों की अनदेखी की जा रही है, जो कि किसी भी समय किसी बड़ी अनहोनी घटना को दावत दे सकती है, जिसकी गंभीरता को समझते हुए अब जिला प्रशासन ने कड़ी चेतावनी दी है कि जो संचालक इन नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ जुर्माना, लाइसेंस रद्द करने एवं कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये मेरे द्वारा 16 तारीख को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। उत्तर प्रदेश खेल अनुभाग और जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जिले में जितने भी स्विमिंग पूल या स्वास्थ्य के लिए जिम, व्यायामशाला या जो भी एकेडमीज़ चल रही हैं सबके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन का अगर वो चला रहे हैं तो ये अनऑथराइज है और ये नियम के विपरीत चल रही है। अभी तक सर कोई अनुमानित संख्या हाथरस जनपद में लगाई गई है, कितने स्विमिंग पूल और कितनी जिम चल रही है? और अब मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि 12 से 15 स्विमिंग पूल होंगे और 20-25 जिम होंगे जो ठीक ठाक स्थिति में चल रहे हैं। कितनों का सर अभी तक रजिस्ट्रेशन? अभी तक हमारे पास 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन का आवेदन होकर और उनके फीस भी जमा हो चुके और 2-3 लोग जो कि आवेदन के लिए यहाँ पे अपना प्रपत्र जमा किए, उनका भी जल्दी फीस जमा हो जाएगा। क्या मानक तय की गई है सर स्विमिंग पूल और जिम के लिए? देखिए कि स्विमिंग पूल और जिम के लिए अलग अलग मानकें होती हैं। जैसे स्विमिंग पूल में पानी स्वच्छ रहे, उसकी गहराई कितनी है, बच्चों को हाइजीनिक ना हो, जो स्वास्थ्य लाभ के लिए आ रहे हैं अगर सही पानी नहीं है तो उनको बीमारी हो जाएगी। तो इस तरह कई मानकें हैं। उनके फ़िल्टर प्लांट हैं कि नहीं, वहाँ पे जो लोग करा रहे हैं वो एक्सपर्ट हैं कि नहीं हैं, यही सब है। ऐसा सर पहली बार हुआ है ये जो आदेश आया कि इससे पहले भी कोई आदेश सर आ चुका है? ये आदेश तो मैं सहारनपुर में पोस्टेड था, उसी समय आदेश आ गया था। अब यहाँ पे पूर्व के अधिकारियों ने संज्ञान पता नहीं लिया नहीं लिया, इसका तो मुझे वो नहीं, मगर मैं आया हूँ तो इसका संज्ञान मैं ले रहा हूँ। जिला रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई ये लोग नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ क्या विभागीय कार्रवाई?
ये अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उनको अभी नोटिस मेरे द्वारा जारी कर दी जाएगी। उसमें समय सीमा निर्धारित किया जाएगा। अगर उसके पास नहीं करते तो उनका जो भी प्रतिष्ठान है, स्विमिंग पूल है, जिम है, उसको जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाते हुए जो उनका आदेश होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके से रजिस्ट्रेशन सर किया जाएगा? रजिस्ट्रेशन के लिए वो अपना स्टेडियम में आकर एक आवेदन हमको दें और उसका निर्धारित शुल्क 15,000 रुपये प्रति वर्ष उसका होता है। उसको जमा कराएं और हमारे कुछ समिति में बनाए गए हैं युवा कल्याण अधिकारी और जल निगम के एक्सियन, ऐसे 4 लोग हैं। स्विमिंग पूल का एक स्विमिंग एक्सपर्ट, तो उन लोगों द्वारा एक निरीक्षण कर हमको आख्या दी जाएगी और उसके बाद उनको चलाने की अनुमति दी जाएगी। आप TV30 इंडिया चैनल के माध्यम से जो बिना रजिस्ट्रेशन के स्विमिंग पूल और जिम चल रहे हैं उन लोगों को सर आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी जिम संचालक और स्विमिंग पूल संचालकों से यही अपील मैं कर रहा हूँ कि आप लोग यथाशीघ्र जल्द से जल्द स्टेडियम में आकर अपने प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन करवाएं और मानक के अनुरूप चलाएं, जिससे जिन लोग आ रहे हैं गांव के, ज़िले के, जो स्वास्थ्य लाभ के लिए आ रहे हैं उनका स्वास्थ्य भी सही रहे और आपका प्रतिष्ठान भी सही और नियम के अनुसार चले। TV30 इंडिया की अपील है कि फिटनेस जरूरी है लेकिन सुरक्षा उससे पहले है। अगर आपके भी क्षेत्र में कोई भी जिम या स्विमिंग पूल बिना रजिस्ट्रेशन और बिना सुरक्षा मानकों के संचालित हो रहा है तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को अवश्य दें।